नमस्कार। अपनी पाठ्यपुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 श्लोक पूरे हो गए थे और आज तीसरे श्लोक से अपन शुरू करेंगे। नटी आर्य एवं एतत्। तो नटी कह रही है कि हे आर्य, ऐसा ही है। अनंत करणीयम आर्य आज्ञापयतु। अनंतर करणीयम, जो अब इसके पश्चात अपने को कार्य करना है उसकी आप आज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए। सूत्रधार कह रहा है, किम अन्यद अस्या परिषदः श्रुति प्रसादनतः। तो सूत्रधार ने कहा है कि श्रुति प्रसादनतः, इस श्रुति यानी कानों को प्रसादनतः आनंदित करने के अतिरिक्त परिषदः, इस परिषद के लोगों के, किम अन्यद अस्याः, और अन्य क्या बात हो सकती है। अर्थात वो कह रहे हैं कि इस सभा में जो उपस्थित लोग हैं उनको आनंदित अपन करें, इसके अतिरिक्त और दूसरी बात क्या हो सकती है। तद इमम एव तावत् अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम। तो वो कह रहे हैं कि अचिर प्रवृत्त, शीघ्र ही प्रारंभ हुए, सुखम योग भोग क्षमम, भोग के योग्य, ग्रीष्म समय अधिकृत्य है, इस गर्मी के मौसम को लेकर के गीयताम, कोई गीत गाइए। अर्थात तद तावत, तो तद इमम एव अचिर प्रवृत्त उपभोग क्षमम, जो शीघ्र ही अपने कानों को आनंदित जो करता है, ऐसा सुख के उपभोग को करने वाले ग्रीष्म समय अधिकृत्य है, ग्रीष्म काल के समय को ले करके गीयताम, कुछ गाइए। संप्रति ही क्योंकि संप्रति इस समय सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गी सुरभिर्वनवातः प्रच्छाय सुलभ निंद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। तो वो कह रहे हैं कि सुभग सलील अवगाह, सलील में जल में जब सुभग यानी प्रिय लगता है, अवगाह स्नान करना, तो उस समय में जब जल में खूब स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभिर वनवाता, और ये जो वन की वात है, वन की जो वायु है, वो पाटल संसर्गी ही, जो कमल के या गुलाब के फूल हैं उनके संसर्ग में आने से, संपर्क में आने से वन की जो वायु है वो सुरभि सुगंधित हो जाती है। और प्रच्छाय सुलभ निंद्रा, और घनी छाया में नींद लेना जब अच्छा लगता है। दिवसहा, ऐसे ग्रीष्म ऋतु के दिनों में परिणाम रमणीया, जब परिणाम सूर्य का अस्त होने वाला होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय में रमणीय, अत्यंत रमणीय लगता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के लिए बताया है इन्होंने विशेषताएं, कि दिन में अपराह्न काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है तो पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है और वो अतीव मनोहर लगती है। नेक्स्ट है तथा इति गायति। तो नटी कह रही है कि तथा इसी प्रकार हो, इति गायति, ऐसा गायन कर रही है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानी अवंत सयंती दयमाना प्रमदाः शिरीष कुसुमानी।
तो प्रमदाः, जो प्रकृष्ट रूप से मद से युक्त हैं, ऐसी स्त्रियां दयमाना, दयालु हो करके, भ्रमरई, उन भंवरों को, ईषत यानी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा, चुंबितानी, अपना आस्वादन पान किया गया है, जिनका ऐसी सुकुमार केसर शिखानी, जो सुकुमार अत्यंत ही कोमल अग्रभाग वाले, केसर के शिखानी, जो शिरीष के पुष्प हैं, उनको अवंत सयंती, कानों का आभूषण बना रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी की जब ऋतु होती है तो वो कह रहे हैं कि मदातिरेक के कारण तरुणी स्त्रियां जो है अत्यधिक चंचल हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो दयालु होकर के शिरीष के पुष्पों को चुन करके जब अपना कान का आभूषण बना रही हैं, जो कि सुकुमार किंजल शिखाओं वाले हैं और भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रस का पान किया गया है। तो फिर से देख लीजिए, प्रमदाः, ऐसे प्रकृष्ट मद वाली नव यौवन जो से युक्त स्त्रियां हैं, वो दयमाना, दयालु हो करके, भ्रमरई, उन भंवरों के द्वारा, ईषत यानी धीरे धीरे जिनका चुंबितानी, आस्वादन किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी, अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को, फूलों को, अवंत सयंती, कानों का आभूषण बना रही हैं। सूत्रधारः, सूत्रधार कह रहा है, आर्य साधु गीतम, हे आर्य, आपने बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिर आलेखित एव सर्वतो रंगः, तो तुम्हारे, अहो, हे सूत्रधार कह रहा है कि रागबद्ध चित्तवृत्ति ही, राग से आकृष्ट होकर के जिनका चित्तवृत्त वाले दर्शक, एव सर्वतो रंगः, मानो सब और दिखाई से दे रहे हैं। किस से युक्त होकर के? तुम्हारे राग यानी गीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले मानो दर्शक सब ओर से, सर्वतो रंगः, सब ओर से चित्रित हो रहे हैं। तद इदानीं कथमत् प्रकरणम आश्रित्यम एनम आराधयाम, तो तद इदानीं, तो फिर इस समय, कथमत, किसको, प्रकरणम, प्रकरण को, आश्रित्य है, आश्रित करके, आधार बना करके, आराधयाम, इनको प्रसन्न किया जाए। नटी जवाब दे रही है इसका, ननु आर्य मिश्रे प्रथम एव आज्ञाप्त अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वकम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। तो नटी ने क्या जवाब दिया कि हे आर्य मिश्र, प्रथम एव आज्ञाप्त, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वकम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का प्रयोगे अधिक्रियताम, अभिनय अपूर्व रूप से किया जाएगा। तो सूत्रधार कह रहा है, आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, तो सूत्रधार ने जवाब दिया कि हे आर्य, सम्यक अनुबोधितो अस्मि, मैं भली प्रकार से इस बात को अब समझ गया हूँ। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, क्योंकि अस्मिन् क्षणे, इस क्षण में, मैं विस्मृतम खलु, निश्चित रूप से इस बात को भूल गया था। कुतः, क्योंकि तवा अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हत एष राजा एव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरहंसा। तो तवा अस्मि, मैं इस बात को क्यों भूल गया था? क्योंकि तुम्हारे हरिणा यानी हरिणों के
मनोहर तव तुम्हारे गीत रागेण, गीत राग से, गीत के स्वर से, अतिरहंसा अत्यधिक वेगशाली हिरणों के द्वारा दूर तक ले जाने वाली, अर्थात जिस प्रकार से मृग्या के अनुसरण करने में तत्पर राजा को दूर तक अपने पीछे ले जाने वाले सारंगेण हिरण के द्वारा, एष राजा दुष्यंतः, यह जो राजा दुष्यंत है वो प्रसभम बलात्पूर्वक ज़बरदस्ती से हतः हर लिया गया था या आकृष्ट कर लिया गया था, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे गीत के राग से इस चीज़ को भूल गया और बहुत दूर तक निकल आया या मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। फिर से देख लीजिए हरिणः, ये जो मनोहर जो तव गीत रागेण, तुम्हारा जो गीत था उसके स्वर से, अतिरहंसा जिस प्रकार से तेज वेगशाली हरिण के द्वारा, हिरण के द्वारा दूर तक ले जाए गए, सारंगेण हिरण के द्वारा राजा को दूर तक, हारिणा यानी हरण कर लिया गया था जिनका, ऐशः राजा दुष्यंत है, उन इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी प्रसभम ज़बरदस्ती से रत अस्मि हर लिया गया हूँ। तो नटी से वो ये कह रहा है सूत्रधार कि तुम्हारे गीत राग से इतना विमुग्ध हो गया मैं कि नाटक का नाम ही भूल गया और कौन सा प्रकरण मुझे नाटक का प्रस्तुत करना है इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। इसका उदाहरण उन्होंने राजा के साथ दिया है, जैसे राजा बहुत दूर तक ले जाए गए हरिण के कारण से अब हर लिए गए थे या उन्हें ये पता ही नहीं लगा था कि वो कितनी दूर निकल गए हैं, उसी प्रकार से वो सूत्रधार भी इस बात को बिल्कुल भूल गया। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।